नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। बीपीए फाउंडेशन और इंडिया नेटबुक के तत्वाधान में साहित्य की दुनिया में उपलब्धियां पाने वाले प्रसिद्ध साहित्यकारों को 7वें बीपीए फाउंडेशन एवं इंडिया नेटबुक साहित्यकार सम्मेलन समारोह में सम्मानित किया गया। इनमें वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर गिरीश पंकज को, वेद व्यास, दिव्य रमेश को, महाकवि कालिदास और संतोष श्रीवास्तव को बागेश्वरी सम्मान से नवाजा गया। दिल्ली के मयूर विहार स्थित होटल क्राउन प्लाजा में 1 मार्च शनिवार को आयोजित सम्मान समारोह में देश विदेश से पधारे नामचीन साहित्यकारों में मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार चित्रा मुदगल, पूर्व जस्टिस एस.एन. श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथिगण चंद्र प्रकाश देवल, सुशील त्रिवेदी, प्रकाश मनु, यूजी ब्रह्म, मुकेश भारद्वाज, प्रेम जनमेजय, संतोष खन्ना और श्याम सखा श्याम आदि को सम्मानित किया गया। अलंकरण समारोह में क्षेत्रीय भाषाओं के सम्मान में सीपी देवल को राजस्थानी, यूजी ब्रह्म को बोडो भाषा का विशेष शिखर सम्मान के साथ ही 25 साहित्य विभूषण सम्मान, 30 साहित्य भूषण सम्मान, 45 साहित्य रत्न सम्मान, 2 बीपीए रत्न सम्मान, 3 कथा बिंब पुरस्कार एवं 2 अनुस्वर रत्न, 2 बीपीए समाज और 5 कला रत्न पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इस मौके पर बीपीए फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि पुरस्कारों का उद्देश्य उन साहित्यकारों के उत्कृष्ट योगदान और उपलब्धियों को पहचानना है जिन्होंने साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ अतुलनीय सेवाएं दी हैं। आयोजन में संस्था की निदेशक डॉक्टर मनोरमा कामिनी मिश्रा, प्रमोद मिश्रा, पीयूष शुक्ल आदि का सहयोग रहा। मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार चित्रा मुदगल ने सभी को आशीर्वाद दिया। पूर्व अध्यक्ष हाईकोर्ट जस्टिस एस.एन. श्रीवास्तव ने कहा कि लेखकों का सम्मान अभूतपूर्व है। साहित्यकार प्रेम जनमेजय ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के मंच का संचालन रणविजय राव, पूनम माटिया और मनीषा चौगावकर ने किया। इस मौके पर साहित्यकार ममता कालिया ने कहा कि हम सब यंत्र में बदल गए हैं। हमारा देश ज्ञान, संस्कृति, भाषा, प्रेम और मानवता के लिए जाना जाता है। किताबें जीवन में रोशनी देती रही हैं। युवाओं को प्रेमचंद, अगय जैसे लेखकों की ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जिनसे जीवन में संसार खड़ा होता है। वेद व्यास सम्मान से सम्मानित साहित्यकार डॉक्टर गिरीश पंकज ने कहा कि सम्मान से मैं अभिभूत हूँ, संस्था का आभारी हूँ। कई प्रदेशों के साहित्यकारों का यह कुंभ है। हाईटेक युग में अब सभी दिखाने वाले लोग हैं। लेखकों को मौलिकता का ध्यान रखना चाहिए। महाकवि कालिदास पुरस्कार से सम्मानित दिव्य रमेश ने कहा कि सम्मान से पहले पहचान मिलती है, इससे भी बड़ा सम्मान होगा कि पाठक रचनाओं को पढ़े। सम्मान का असली उद्देश्य है कि रचना पाठकों को प्रेरित करे। साहित्यकार सीपी देवल ने कहा कि हिंदी के साथ अन्य भाषाओं के साहित्यकारों को सम्मानित करना सराहनीय है। इस अवसर पर पत्रिका विधिनायक और अनुस्वर का भी लोकार्पण हुआ। साहित्यकारों में मुकेश भारद्वाज, नंद भारद्वाज, शैलेंद्र कुमार शर्मा, प्रमोद गोविल, रोहित कुमार, दीनदयाल शर्मा, प्रेमवीर, ममता किरण, ट्रू मीडिया के मुख्य संपादक ओम प्रकाश प्रजापति, नूतन पांडे, महेश कटारे, मधुकांत, रूबी मोहंती, तीर्थ नारायण, सुधा आदेश, राघवेश अस्थाना, पीयूष शुक्ला, यशपाल सिंह बुंदेला, आलोक शुक्ला, पल्लवी लोहानी और मन्नू यादव आदि मौजूद रहे, जिन्हें पुरस्कृत भी किया गया। दोस्तों, आपने देखा कि बीपीए फाउंडेशन और इंडिया नेटबुक ने देश के कोने कोने के बड़े साहित्यकारों को सम्मानित किया। यह संस्था बहुत बड़ा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर आप इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। नमस्कार।
दिल्ली में इंडिया नेट बुक ने सम्मान समारोह रखा और देश के कोने कोने से साहित्यकार आए हैं और आपको भी सम्मानित किया गया है, इस विषय में क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम है और मुझको लगता है कि जो कालिदास और महान हमारे साहित्यकारों की वर्तमान जो पीढ़ी है उनको सम्मानित करके जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसको आगे कैसे पहुंचाया जाए, इस पर कार्य हो रहा है। ये बहुत ही स्वागत योग्य है। संजीव जी, आज आपने देश के कोने कोने से साहित्यकारों को सम्मानित किया है और विदेशों से भी लोग आए हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? साहित्यकार मैं भी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो लिख रहे हैं, चाहे वो गद्य लिख रहे हैं या पद्य लिख रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए, इंकरेजमेंट मिलना चाहिए। हिंदी की दुनिया बसाने का जो हमारा वो एम है, विजन है, उसके लिए ज़रूरी है कि लोग लिखें। तो मैं इसी उद्देश्य से शुरू किया सम्मानित करने का प्रोग्राम 7 साल पहले। अब वो काफ़ी बड़ा प्रोग्राम बन गया। लास्ट ईयर 160 लोगों को हमने पुरस्कार दिए थे, अब की बार 125 लोगों को पुरस्कार दिए। अच्छा लगता है, लोगों को पुरस्कार मिलता है तो उनको प्रेरणा मिलती है कि हम किसी तरीके से काम करते हैं। बीपीए फाउंडेशन और इंडिया नेट बुक्स के द्वारा प्रतिवर्ष जो साहित्यिक और सांस्कृतिक कर्म से जुड़े हुए सुधीजन हैं उनके सम्मान का ये अवसर एक तरह से लघु कुंभ है। लघु कुंभ इस अर्थ में कि देश के दिशाओं दिशाओं के विभिन्न प्रांतों के विभिन्न भाषाओं के साहित्यकार, सर्जक, अनुवादक, पत्रकार सब यहाँ पर एकत्र हुए और उन्होंने यह सिद्ध किया है कि जिस तरह से आस्था का एक महाकुंभ प्रयागराज में हुआ था, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर, उसी प्रकार यहाँ ऐसा लगता है मुझे कि सरस्वती ही यहाँ पर प्रवाहित हुई है और यह एक ऐसा ज्ञान यज्ञ है जो सरसता से युक्त है। मैं इस अवसर पर बधाई देना चाहूँगा आयोजकों को और साथ ही उन सभी साहित्यकारों को, और मैं अपनी ओर से भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि मुझे साहित्य विभूषण सम्मान से आज यहाँ अलंकृत किया गया। इंडिया नेट बुक्स भारत के सभी प्रांतों में अच्छे साहित्य को बढ़ावा दे रहा है। इसी हेतु मैं राजस्थान से डॉक्टर संदीप अवस्थी, कथाकार हूँ मूलतः और भारतीय ज्ञानपीठ, हंस आदि में प्रकाशित होता रहता हूँ। तो मैं इस समारोह में आकर अभिभूत हूँ कि यहाँ पर बिना किसी जान पहचान के, केवल टैलेंट के दम के ऊपर ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। जब मुझे सम्मानित किया जाता है तो मैं सोचती हूँ कि मेरे से भी अधिक बाल साहित्य का सम्मान हुआ है, क्योंकि ये जो सम्मान मिला है मुझे श्रेष्ठ बाल साहित्य लेखन सम्मान मिला है। और जब इसमें कोई प्रकाशक आगे आते हैं, इंडिया नेट बुक्स जैसे बीपीए फाउंडेशन अगर आगे बढ़ती है और बाल साहित्यकारों को सम्मानित करती है, और आज मैं देख रही हूँ कि एक लंबी श्रृंखला है बाल साहित्यकारों को सम्मानित करने की, तो ये बहुत शुभ संकेत है और भविष्य में बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। मैं स्नेहा देव दुबई से आई हूँ और ये सम्मान जो है एक एक्नॉलेजमेंट होती है, अप्रिसिएशन होती है जो हमारा काम होता है साहित्य। और काम तो क्या ही कहेंगे, सरस्वती माँ की कृपा है, हम मीडियम हैं और हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि हिंदी साहित्य प्रोत्साहन के लिए इस तरह के जो अवार्ड्स और इस तरह की सेरेमनीज होनी चाहिए जिसमें एक्नॉलेजमेंट हो, अप्रिसिएशन हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साहित्य के उठान के लिए। के संयोजन में सम्मान समारोह रखा गया जिसमें देश ही नहीं विदेशों से भी साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है, इस विषय में आप क्या कहेंगे और सम्मान के लिए इन साहित्यकारों को कैसे चयनित करते हैं ये भी बताएं। नमस्कार। इंडिया नेट बुक प्राइवेट लिमिटेड और बीपीए फाउंडेशन ये दोनों के संयुक्त जो सहयोग से ये हम सम्मान प्रतिवर्ष जो है सम्मान की घोषणा करते हैं। इसकी प्रक्रिया ये होती है कि
उनको समय दिया जाता है, उनकी अपनी रचनाएं आती हैं जो हमारे यहाँ एकत्र होती हैं। फिर हमारी उसमें एक चयनित कमेटी है जिसकी अध्यक्ष ममता कालिया जी हैं, और ये सब लोग मिल करके जब सम्मान के जो अधिकारी होते हैं उनका चयन करते हैं, फिर उन्हें वो सूचना दी जाती है कि आप इस पद के उसके सम्मान के लिए सिलेक्ट हुए हैं, चयनित हुए हैं। तो जब उनकी स्वीकृत हो जाती है तब उसके आगे की प्रक्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से जो रचनाकार हैं उनकी रचनाओं को देख करके, उनको पढ़ करके इसमें लगभग पूरा वर्ष लग जाता है। एक जब कार्यक्रम शुरू होता है और दूसरा जब शुरू होने के शुरुआत से ही जो है हमारे पास रचनाएं आ जाती हैं। इंडियन नेट बुक के सम्मान समारोह में आप आई हैं और सम्मान समारोह में आपका सम्मान किया गया है और आप मंचासीन रही हैं, इस विषय में क्या कहना चाहेंगी? मुझे बहुत खुशी है यहाँ आकर, और हर बार जब भी मैं आती हूँ इस कार्यक्रम में इंडिया नेट बुक्स के या ट्रू मीडिया के, तो मुझे आंतरिक खुशी इस बात की होती है कि बड़ी तबीयत से किया जाता है ये प्रोग्राम। जी जी जी। कई लोग होते हैं रस्म निभाने के लिए करते हैं काम, लेकिन यहाँ पर बड़ी तबीयत से ये कार्यक्रम होता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये आत्मीयता जो है धीरे धीरे जीवन में ख़त्म होती जा रही है, समाज में भी ख़त्म होती जा रही है। डायलॉग ख़त्म हो गया है। अब वो 5 बार फ़ोन करते हैं, वो खुद बीमार हैं संजीव कुमार जी, लेकिन फिर भी वो आपको बार बार फ़ोन करके कहते हैं नहीं दीदी आपको आना है। आज दीदी चोट खा के भी आ गई, इसीलिए है ना। हाँ, क्योंकि ये बुलाने की भी एक शिद्दत होती है। आज का समय ऐसा है कि व्यक्ति ये कोशिश करता है किसी का अपमान कैसे किया जाए। तो अगर कोई आदमी आपको सम्मान दे रहा है और मन से दे रहा है, और अगर आपने देखा है कि सिर्फ मन से नहीं दे रहा है, तन से भी दे रहा है, धन से भी दे रहा है, तो ये जो धन से भी जो सम्मान दिया जा रहा है, इतना धन भी खर्च किया जा रहा है, तो इसके पीछे एकमात्र लक्ष्य जो मुझे लगता है कि इसके पीछे एकमात्र लक्ष्य ही रहता है व्यक्ति का कि आज समाज में जो एक तरह की नकारात्मक सोच आ गई, आज समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव जो मैं मानता हूँ, और वो भी बाजारवाद के कारण है। हमारे यहाँ पे यूज़ एंड थ्रो की पद्धति आ गई है संबंधों तक में। आप संबंधों में भी क्या करते हैं, इस्तेमाल किया छोड़ दिया। इसी तरह से इस दृष्टि से मुझे लगता है कि इस तरह के जब आयोजन होते हैं तो हमें ये लगता है कि कुछ अच्छी सोच के, कुछ सकारात्मक सोच के लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना। और कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसको दूसरे से कोई अपेक्षा है, और ये भी मतलब ऐसा नहीं है कि सभी देवता हैं और किसी को किसी से कोई अपेक्षा होती नहीं है, पर उसके बावजूद भी जो है लोगों का मिलना। और आज के समय में जो हाई राइज़र का समय है, पहले वाले मोहल्ला चौपाल तो है नहीं, आजकल सारा समय जो है हाई राइज़र का है। तो हाई राइज़र में पड़ोसी को नहीं जानता। तो इस तरह की जो हमारे समय में संवादहीनता आ रही है, उस संवादहीनता को बचाए रखने के लिए। देखिए, कोई किसी को सम्मानित करे तो उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है खुश होने के अलावा, और कोई वो तसल्ली मुझे भी है। लेकिन साथ साथ क्योंकि ये सम्मान किसी बौद्धिक प्रयोजन से, बौद्धिकता से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं ये महसूस करता हूँ कि देखिए वास्तव में क्या समय आ गया है कि जैसे हर क्षेत्र में सरकारों के साथ, शासन के साथ जैसे निजी क्षेत्र में प्रयास हो रहे हैं, वैसे ही हमारा समाज इस तरह के प्रयास कर रहा है। तो मुझे ये जो आयोजन BPL का है या इंडिया नेट बुक्स का है, तो मुझे इस दृष्टि से ये अच्छा लग रहा है कि इसमें निजी प्रयासों से भी वही सब करने की कोशिश की जा रही है जो राज्यों में अकादमियाँ करती हैं या अकादमियों को करना चाहिए। BPA फाउंडेशन और इंडिया नेट बुक की ओर से जो आज सम्मानों का सिलसिला शुरू हुआ, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक घटना मानता हूँ। एक वैचारिक कुंभ है जिसमें देश के तमाम लेखकों को बुला करके सम्मानित किया गया, अलग अलग विधाओं में, कविता के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में, व्यंग्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो ये डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर मनोरमा की जो अभिनव सोच है उसको मैं प्रणाम करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि वे भविष्य में इसी तरह से प्रतिभाओं का चयन करते रहें और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम हुआ सम्मान समारोह का, ये अपने आप में इस रूप में अनूठा है कि सामान्यतः सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाली सरकारें या दूसरे संस्थान इस तरह का आयोजन करते हैं, लेखकों के बीच में अगर कोई इस तरह का संस्था खड़ा होता है तो ये अपने आप में गौरव की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है।
तमाम साहित्यकार जो आज के कार्यक्रम में सम्मानित हुए, उन सब के प्रति मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करता हूं और ऐसे आयोजन में आकर के जो दिली खुशी होती है वो अनुभव कर रहा हूं। इंडिया नेट बुक्स जो अनुस्वार और इंडिया नेट बुक्स BPA फाउंडेशन, ये इनकी संस्थाएं हैं, ये मिलकर प्रतिवर्ष करीब 125 लोगों को सम्मानित करती हैं। इस वर्ष मुझे सर्वोच्च साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार वागीश्वरी सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है और यह उन संजीव जी जो देते हैं अन्य विधाओं पर भी पुरस्कार, ये बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। उनका जीवन ही पूरा इसके लिए समर्पित है और कार्यक्रम भी बहुत भव्य करते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी सम्मानित साहित्यकारों को बधाई देना चाहूँगा और ये बहुत विशेष बात है कि BBA के द्वारा और इंडिया नेट बुक्स के द्वारा जिस प्रकार प्रेरणा और प्रोत्साहन सभी साहित्यकारों को दिया जा रहा है, ये हिंदी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं उन्हें बधाई देता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।